हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम रहेगा। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो मनोविज्ञान है वह क्या होता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो मन प्लस विज्ञान। जब हम किसी मनुष्य के मन का जब अध्ययन करते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तथा उनके शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि हम मनुष्य के उनके व्यवहार का प्लस उनके शारीरिक जो प्रक्रियाएं होते हैं ना, उनका अध्ययन करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। तो एक सरल सी भाषा है मनोविज्ञान। तो कई लोग नहीं जानते ना कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान क्या होता है? मन प्लस विज्ञान, मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के व्यवहारों का एवं उनके शारीरिक प्रक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या एक टर्म है, देखो, अधिगम। अधिगम का सीधा अर्थ होता है सीखना। तो हम क्या है, अपने सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, वे अजीवंत होता है कि हम अपने जीवन में ना निरंतर हम सीखते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे मृत्यु तक हम ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो अधिगम का सीधा अर्थ होता है सीखने से होता है कि हम हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब हम बात करें, जब हम छोटे रहते हैं तो जब हमको क्या, पहले हम स्कूल जाने से पहले हमको ABCD नहीं आता है, लेकिन वहाँ स्कूल जाने पर क्या होता है, एक शिक्षक द्वारा ABCD पढ़ाया जाता है तथा उनके द्वारा ABCD हमको लिखवाया जाता है। तो हमको क्या ABCD लिखना पहले आता था क्या? नहीं आता था। लेकिन जैसे ही शिक्षक ने हमको ABCD पढ़ाया, जैसे हमने अपना अभ्यास किया, तो हम क्या किए, ABCD को प्रॉपर रूप से लिखना सीख गए। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। और सीखना की जो प्रक्रिया है ना, वे जीवन भर होती है ना। वो प्रक्रिया क्या, हम जीवन भर कुछ ना कुछ हमारे दैनिक जीवन में हम सीखते रहते हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, उसको भी अधिगम कहा जाता है, ठीक है। तो जो व्यवहार में जो परिवर्तन हो गया, ठीक है। मनोविज्ञान के अंदर क्या व्यवहारों के, देखो, अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे जैसे कैसे परिवर्तन होता है जी? देखो, जैसे हम ABCD जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले हमको पढ़ना नहीं आता था, न लिखना नहीं आता था, लेकिन अब हमको लिखना आ गया ना। पहले से टीचर ने हमको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रॉपर रूप से ABCD लिखना सीखे कि नहीं सीखे? तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवहार में जब क्या होता है, जब परिवर्तन होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, ठीक है। तो जब व्यवहारों में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और अधिगम क्या होता है, यह स्थायी होता है, ठीक है। जो अधिगम की जो प्रक्रिया होता है, वह क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक। यदि हम उसके कारण की बात करें ना, कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसका कारण क्या है, तो पहला क्या है, एक तो अनुभव है, ठीक है। पहला क्या है? अनुभव, ठीक है। तो अनुभव तो क्या होता है, जब कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमको अनुभव हो जाता है। क्या कारण है भाई, कोई सीखने की, अधिगम करने के, सीखने की प्रक्रिया का कारण क्या हो सकता है? पहला तो एक तो है अनुभव, कि हम जब कोई चीज़ हमको बताया जाता है तो हमको उनका अनुभव हो जाता है, जिसके कारण क्या है, हम सीखने मतलब अधिगम कार्य करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रशिक्षण, ठीक है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? सीखते हैं, ठीक है। हमको नहीं पता रहता है, हम उनको कर देते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसे हमको मान लो चाय बनाना है, और हमको चाय खाना से नहीं, चाय बोलता हूँ जी, जैसे हमको खाना बनाना है, तो हमको खाना बनाना नहीं आता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? यूट्यूब के सहारा लेते हैं। यूट्यूब में देखते हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है, सब्जी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करते हैं? प्रशिक्षण लिया जाता है यूट्यूब के माध्यम से। जो प्रशिक्षण होता है, जो अच्छे से जो भोजन बनाना जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, ठीक है, सब्जी बनाना जानते हैं, पहले क्या करते हैं, उसमें यूट्यूब के माध्यम से प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा क्या है? अभ्यास। मुख्य कारण क्या है? अभ्यास है। जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, तब जाकर हम कुछ सीखते हैं। तो अभ्यास मेन चीज़ है। जैसे हम अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, आप यदि इसका रिविज़न नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे, तो ये जो मैं बता रहा हूँ याद रहेगा क्या? नहीं याद रहता है। तो उसके लिए क्या रहता है? बार बार हमको अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, तो अभी तो आपको याद रहेगा। लेकिन यदि आप अभ्यास नहीं करोगे ना,
तो क्या आपको यह जो मेरा पढ़ाया हुआ याद रहेगा क्या? नहीं याद रहता है, ठीक है। तो एक अभ्यास है जिसके माध्यम से हम क्या है सीखते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया अधिगम के क्या हो गया कारण हो गया, क्या 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 3 कारण है अनुभव से। एक तो हमको अनुभव होता है तब सीखते हैं, एक तो प्रशिक्षण के द्वारा हम सीखते हैं, एक तो अभ्यास, हमको बार बार अभ्यास होता है तब हम सीखा जाता है, ठीक है। तो जो एक ठीक है मनोविज्ञान में एक नया शब्द आता है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको ना आप ना जो अपने कॉपी में नोट करना, मैं जो बता रहा हूँ उसको। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, वो है सबसे पहले जो व्यवहार है ना उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यवहार जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप क्या करना कि व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था। तो सबसे पहले व्यवहार का जो प्रयोग है, व्यवहार जो टर्म है ना, व्यवहार शब्द, उसका प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। और कहाँ पर कर लिया गया था? उनका एक बुक का नाम था क्या? आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। तो उनका आउटलाइन ऑफ द जो साइकोलॉजी बुक था ना, उस पर उन्होंने विलियम मैकडूगल ने क्या किया? सबसे सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप कॉपी में नोट कीजिए, पेपर में आता है, ठीक है, क्वेश्चन कि सर्वप्रथम व्यवहार का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम व्यवहार का प्रयोग कौन किया था? विलियम, ठीक है, विलियम मैकडूगल ने क्या किया था? सर्वप्रथम व्यवहार का प्रयोग किया था। और कहाँ पर किया था? तो उनके बुक था, क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है। तो उन्होंने आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी उनका बुक था जिसमें उन्होंने सबसे सर्वप्रथम व्यवहार का प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन और आता है कि व्यवहार, देखो अभी हम तो पढ़ रहे हैं व्यवहार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब आप बात करते हैं क्या व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नोट कीजिए, जे.बी. वाटसन है ना, उसको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आप टिक करना, जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, एक व्यवहार का प्रयोग कर सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था ना, ठीक है। लेकिन व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जे.बी. वाटसन को, जे.बी. वाटसन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया है, और तो ये नोट कर लेना ये क्वेश्चन। तो ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप आंसर टिक करना, जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और यदि क्वेश्चन करे कि सबसे पहले व्यवहार का प्रयोग किसने किया था, तो आप आंसर करना, विलियम मैकडूगल ने सर्वप्रथम व्यवहार का प्रयोग किया था। उसका बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है क्या? शिक्षा, मनोविज्ञान एवं अधिगम, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसमें ना क्वेश्चन क्या आता है कि पूछा जाता है कि बहुत सारे ना शिक्षा मनोविज्ञान के डेफिनेशन है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन किया है। तो उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जो दे दिया जाएगा आपको दे दिया जाएगा परिभाषा, और पूछेगा कि यह परिभाषा या इस कथन किसका द्वारा दिया गया है। तो आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं किसका? स्किनर का, ठीक है। तो स्किनर ने क्या कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में? उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो स्किनर नामक जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ठीक है। ऐसे ना अभी तो आप याद है, आप लोगों को याद रहेगा कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन वाला जो परिभाषा है, डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान को किसने दिया था? तो अभी तो आपको याद रहेगा स्किनर का। लेकिन पेपर के समय क्या है, हमको याद नहीं रहता है, ठीक है, कि सीखने और सिखाने वाला जो बात है ना, वो किसने बोली थी। तो आपको मैं ना ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा जो आपको ना पेपर में याद रहेगा, ठीक है। तो यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें ना, तो जैसे देखो इसकी बात करें
याद रखने का ट्रिक कैसा है, तो देखो इसमें क्या है, दो टर्म क्या है, सीखने और सिखाने। ठीक है, दो शब्द क्या क्या है जी, सीखने और सिखाने, है ना। ठीक, तो याद क्या है इसमें दो शब्द क्या, सीखने और सिखाने। तो मान लो क्या है, एक शिखा नाम की लड़की है, ठीक है, एक शिखा नाम की लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, स्किनर है। ठीक, तो इस तरह आप याद कर सकते हो, जहाँ परिभाषा में यदि आपको सीखने और सिखाने की बात की जाए तो याद रखना सीखा, और सीखा का जो लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड कौन था, स्किनर था। तो जो जब हम सीखने और सिखाने की जहाँ जिस डेफिनेशन में बात किया जाएगा ना, शिक्षा मनोविज्ञान की जो डेफिनेशन दिया जाएगा जिसमें सीखने और सिखाने की जहाँ बात की जाएगी, वहाँ आप सीधा आंसर क्या करना, तो स्किनर को टिक लगाना। ठीक है, कैसे याद रखना है, ट्रिक पता चल गया ना कि एक शिखा नाम की लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, स्किनर नाम है। तो जहाँ सीखने और सिखाने की बात या जिस डेफिनेशन में या जिस परिभाषा में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की यदि परिभाषा दिया रहेगा जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन के बारे में यदि डिस्कस किया जा रहा होगा, तो आप सीधा आंसर टिक करना स्किनर। ठीक है, तो यह याद करने का एक प्रकार से तरीका है ना, एक ट्रिक है। तो मैं बताऊँगा, थोड़ा सा फनी टाइप से रहता है मेरा जो ट्रिक है वो, लेकिन आप लोगों को पेपर में याद रहेगा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। इसको कौन दिया था, स्किनर ने दिया था। मैं आपको सुंदर तरीके से ट्रिक बता दिया हूँ। एक शिखा नाम की लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है, स्किनर है। तो जहाँ सीखने और सिखाने की बात की प्रक्रिया की बात आई, तो वहाँ आपको सीधा स्किनर टिक करना है। ठीक है, दूसरी परिभाषा बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो दूसरा क्या है, जेम्स ड्रेवर। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, क्या कहा है, तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में वैज्ञानिक नियमों, परिणामों, उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होता है। तो इसमें देखो क्या क्या बोला है जेम्स ड्रेवर ने, एक तो नियम की बात की है, एक तो परिणाम की बात की है। ठीक है, और साथ ही समस्याओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर देखो, इसको ना क्या है, जेम्स ड्रेवर है ना, उसको ड्राइवर से याद रखो जी। ठीक है, ये ट्रिक है, जेम्स को क्या करो, ड्राइवर से याद करो। तो एक ड्राइवर जब हम गाड़ी सिखाते हैं ना, गाड़ी सिखाता है जब हमको, तो क्या है, सबसे पहले ड्राइवर क्या करता है, वे सबसे पहले नियम बताता है, गाड़ी चलाने का नियम बताता है कि भाई आपको गाड़ी धीमे चलानी है, आपको पहले गियर में चलाना है, फिर धीरे धीरे दूसरा गियर करना है, उसके बाद तीसरा गियर में जाना है। ठीक है, तो पहले वे नियम बताता है गाड़ी चलाने का। तो जहाँ नियम, परिणाम और साथ साथ शिक्षा के जो समस्याओं का जहाँ बात हो ना, तो ठीक है, वहाँ हम ना क्या करते हैं, जेम्स ड्राइवर याद रखेंगे। ठीक है, तो ड्राइवर का क्या काम है, नियम बताता है, उसके बाद क्या परिणाम भी बताता है ना, एक ड्राइवर क्या करता है, परिणाम भी बताता है। यदि आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे हैं तो ठीक है, यदि अचानक सब तीसरे गियर में चला दोगे तो क्या होगा, गाड़ी तेज़ी से चलने लगेगा। और साथ साथ ही क्या उन्होंने शिक्षा की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, तो समस्याओं के बारे में भी बताता है कि आपको गाड़ी चलाने में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो जहाँ नियम, परिणाम और समस्या के बारे में यदि डिस्कस हो ना, ठीक है, तो वहाँ आप याद करना, ड्राइवर याद रखना। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी सिखाने के लिए नियम बताता है, उसका परिणाम बताता है और समस्याओं का बारे में बताता है कि क्या 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 आपको गाड़ी चलाने में समस्याएं आ सकती है। ठीक है, तो जिसका समाधान आपको करना है ऐसे करके। तो एक ड्राइवर का काम है, वो नियम बताता है, परिणाम बताता है और समस्या बताता है। तो याद रखना, जहाँ पर नियम, परिणाम और समस्याओं का जहाँ जिक्र हो ना, तो आप याद करना सीधा ड्राइवर। तो ड्राइवर से क्या होगा, ड्राइवर तो जेम्स ड्राइवर है। ठीक है ना, तो ड्राइवर से सीधा जेम्स ड्राइवर। तो याद रखना, ये याद करने का ट्रिक है। और क्या है, तीसरा क्या है, सेंट्रोक द्वारा। तो सेंट्रोक ने क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या डेफिनेशन दिया है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। ठीक है, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखाता है, ऐसे करके बोला कौन, सेंट्रोक ने। तो आप इसको याद करना, क्या क्या बात कर रहा है, एक शिक्षण अधिगम में क्या बता रहा है, विभिन्नता को बता रहा है ना। तो जहाँ शिक्षण और अधिगम के बीच यदि विभिन्नता की बात करें ना, तो आप आंसर क्या करना, सेंट्रोक। ठीक है, तो पहले क्या है, देखो शिक्षण एवं अधिगम क्या है, में विभिन्नता बता रहा है ना। तो देखो क्या होगा, यदि हम शिक्षण एवं अधिगम में जब
यदि देखो पहले क्या बच्चे क्या समझ रहा था, शिक्षण और अधिगम को साथ साथ एक साथ समझ रहा था, दोनों बराबर ऐसे समझ रहा था। लेकिन जैसे ही शिक्षण अधिगम में विभिन्नता का बात हो रहा है ना, तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, जैसे मान के चलो सेंटी हो गया, तो सेंटी से याद रखना क्या है, सेंट्रो। ठीक है, जब बच्चे को शिक्षण अधिगम के जब विभिन्नता के बात पता चला ना, विभिन्नता होती है ऐसे करके, पहले वे क्या समझ रहा था, शिक्षण और अधिगम को क्या समझ रहा था, वे समान समझ रहा था ना। लेकिन जैसे ही पता चला शिक्षण और अधिगम क्या होता है, वे में भिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता होती है, तो ऐसे ही सुनकर क्या हुआ, बच्चे में क्या होगा, सेंटी हो गया, क्या हो गया, सेंटी हो गया। तो सेंटी से क्या याद रखना, सेंट्रोक। तो जहाँ यदि शिक्षण मनोविज्ञान की परिभाषा में आपको शिक्षण एवं अधिगम के जो विभिन्नता की बात कही जाए ना, तो वहाँ पर आंसर क्या करना है, किसकी पर डेफिनेशन है, सेंट्रोक की डेफिनेशन है। ठीक है, तो शिक्षण और अधिगम में जब विभिन्नता की बात हो गया तो याद रखना क्या है, बच्चा सेंटी हो गया, तो सेंटी से याद रखना क्या है, सेंट्रोक। तो यह सेंट्रोक की परिभाषा है जहाँ पर शिक्षण और अधिगम के बोध की विभिन्नता की बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ना आप याद रखना। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या, आगे हम देखते हैं शिक्षा जो मनोविज्ञान हम अभी तक पढ़े ना परिभाषा, तो वास्तव में उसका ओरल ओरल क्या है, मतलब उसका वास्तव में उसका क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या होता है, ऐसा करके लास्ट में जो ओवरऑल हाँ शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान पहला नंबर में देखते हैं ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा होता है ना, जिसके अंतर्गत क्या करता है, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों तथा तथ्यों का उपयोग शिक्षा कार्य में करके उनके बालकों और वयस्क सर्वांगीण विकास में मदद करता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के एक प्रयुक्त शाखा है जिसमें मनोविज्ञान में जो नियम होते हैं जी और जो सिद्धांत होता है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी का प्रयोग किया जाता है, और बालक और जो वयस्क होता है ना, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, विकास करने मतलब एक प्रकार के चलो कि वह मैच्योर बनाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा हमारे बात बोले कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल जा रहा है कि देखो, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक एवं शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं का निर्धारण करके किया जाता है। ठीक है, जो उचित शिक्षा व्यवस्था करने पर सहायता पहुँचाता है। देखो, एक शिक्षक को क्या है, एक बच्चे का हो यदि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक क्या है, टीचर जान पाता है कि कौन बच्चा को कितना समझ में आ रहा है, किस बच्चा को समझ में आ रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, किसको अच्छे से समझ में आ रहा है, इन सभी की जानकारी का शिक्षक को कैसे पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान के द्वारा ही पता चलता है शिक्षक को कि कौन से बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या करता है, बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारण करते हैं और शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में सहायता करता है ना। साथ ही बालकों के मानसिक एवं शारीरिक नैतिक शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या होता है एक बालक के हम उनकी रुचि को जानते हैं, उनकी मानसिक योग्यता को जानते हैं, और उसके अनुसार क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार हम उनके नियमों, सिद्धांतों का उनका खुलकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। उसके बाद बोला, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह से परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुकूलन, किस प्रकार शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगा, उसका निर्धारण भी शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के विभिन्न क्षमता का सिर्फ देखो, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विभिन्न क्षमता होता है उसका मापन ही नहीं करता है, बल्कि उनको क्या समुचित विकास में अनुकूल शिक्षा के लिए तरह परामर्श भी देता है। देखो, एक शिक्षक का मनोविज्ञान का जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, केवल बालकों की उनके क्षमताओं को नापने का काम नहीं करता है, बल्कि उनको क्या देख, एक शिक्षक क्या होता है, जब मान लो कक्षा 12वीं के मैं कक्षा 12वीं के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो एक बच्चा को क्या है जो है
बल्कि वो मैथ्स से ले लिया है, कैसे भी करके उसका परसेंट अच्छा आया ना, तो वो क्या हो मैथ्स से ले लिया है, ठीक है। लेकिन उसको ना मैथ्स का म भी नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मैं उसको कैसे जानता हूँ, तो मैं उसको मनोवैज्ञानिक रूप से मैं उसको 2 साल भर पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उनके मनोविज्ञान के द्वारा मैं उनका जब पढ़ा रहा हूँ तो उनको अध्ययन किया हूँ, तब जानता हूँ कि उस बच्चे को क्या है। बल्कि वो तो मैथ्स ले लिया है, उसका परसेंट अच्छा है तो वो ले लिया, लेकिन उसको मैथ्स का म ही पहुँच नहीं पा रहा है। तो मैं उसको एक सलाह भी दे दूँ, मतलब सलाह भी दूंगा कि तुमको बल्कि आप 11वीं 12वीं तो पास कर लोगे मैथ्स लेकर, लेकिन यदि भूल से भी जब आप कॉलेज जाओगे ना, तो आप मतलब कॉलेज जाओगे बोलता हूँ जी, जब तो आप ना मैथ्स वाले होकर के इंजीनियरिंग मत करना, क्योंकि तुम्हें क्या है मैथ्स का म भी नहीं पता है भाई, उसका उनकी जानकारी ही नहीं है, और आप मैथ्स लेकर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक शिक्षक क्या करता है, मनोविज्ञान के थ्रू उनके रुचि को जानता है, उनके भी रुचि को जानता है, तथा परामर्श देता है ना, परामर्श देने का भी काम करता है, मार्गदर्शन भी देता है एक शिक्षक, ठीक है। मनोविज्ञान के थ्रू जब वो समझ आता है एक शिक्षक जब बालक के मन को, तो वो उनको मार्गदर्शन देता है, सलाह देता है कि आप मैथ्स के बारे में नहीं जानते तो आप एक काम करना कि आप आर्ट ले लेना और बीए कर लेना, और बीए के बाद आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लेना, और कोचिंग पीएससी वगैरह का, हाँ ठीक है, कोचिंग ज्वाइन कर लेना। और जैसे आपका इस प्रकार बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही आपका क्या है चयन भी हो जाएगा आपका, मतलब आपका ड्यूटी भी लग, मतलब सॉरी आपका सर्विस भी लग जाएगा। ऐसे करके एक क्या है टीचर मनोविज्ञान के थ्रू क्या करता है, उसको परामर्श भी देता है, तथा उनकी क्षमताओं के अनुकूल क्या उसको शिक्षा के उपयोगी होना, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही क्या करता है, बालक की क्षमता का अनुकूलन करता है, तथा उनको उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है। आगे हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस कारण हम यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो आज हमने पहले सिर्फ पर शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्या है डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के परिभाषा देखे वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, स्किनर के द्वारा देखे, उसके बाद किसके द्वारा देखे, एक तो स्किनर था, एक तो ड्राइवर, ठीक है, जेम्स ड्राइवर था, और एक क्या था वो जी सेंटी से याद करना, क्या सेंटी से क्या याद करना, सेंटी से क्या याद करना।